नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे नई वैकेंसी के बारे में। ये जो वैकेंसी आई हुई है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की ओर से वैकेंसी आई हुई। ये वैकेंसी जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की ओर से आई है, एक भारी मात्रा में वैकेंसी देखने को मिल रही है। लगभग 34 कैटेगरी में वैकेंसी आई हुई है और एमबीबीएस से लगा के नर्स और एमए वालों के लिए भी ये पोस्टिंग आई हुई। 10+2 इंटरमीडिएट सबके लिए यानी ग्रेजुएशन, इन सबके लिए लगभग 34 कैटेगरी में वैकेंसी आपकी आई हुई है। तो हम इसकी सारी जानकारियों के बारे में आपको हम डिस्कशन कराएंगे और बताएंगे। इसकी जो पोस्टिंग शुरू हुई, वैकेंसी शुरू हुई है, इसकी जो वैकेंसी शुरू हुई 10/6/2025 को शुरू हुई है और जो इसकी लास्ट डेट रहने वाली आवेदन करने की, एप्लीकेशन के आवेदन करने की, वो रहने वाली 11/7/2025 रहने वाली। तो हम एक एक वैकेंसियों की, एक एक पोस्टिंग की, सारी वैकेंसियों के बारे में आपको डिस्कस करेंगे। सारी चीजों के बारे में हम आपको बताएंगे। जो ये वैकेंसी आई हुई टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की ओर से वैकेंसी आई है। क्योंकि जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है उसकी बहुत सारी ब्रांचें हैं, यानी जो ब्रांचें हैं वो जैसे मान के चलिए कि बनारस में ब्रांच है तो सबसे ज्यादा बनारस में पोस्टिंग देखने को मिल रही है। बनारस में जो है वहां पे सबसे ज्यादा पोस्टिंग देखने को मिल रही है। और इसकी जो अलग अलग जो वैकेंसी और जो ब्रांच है, वो ब्रांच जैसे मान लीजिए कि गुवाहाटी में है, तो यानी अलग अलग ब्रांचें, जितनी भी ब्रांचें हैं उन सब में पोस्टिंग आई हुई है और सब में अलग अलग वैकेंसियां आई हुई हैं। तो सारी चीजों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आइए सबसे पहले हम सारी चीज एक एक वैकेंसियों का डिस्कशन करेंगे, एक एक वैकेंसियों के बारे में हमको बताएंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दें, हम बड़ी मेहनत करते हैं और वैकेंसियां ढूंढने में और लाने में। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि आगे की जो जानकारी हम लाएं तो आपको तुरंत मिलती रहे। इतनी जरूर हेल्प करिए कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए आगे की जानकारी हम आपको बता रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में आपका स्वागत है। ये टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में जो वैकेंसी आई हुई, मेडिकल और नॉन मेडिकल की जो वैकेंसी आई हुई, लगभग जो नॉन मेडिकल और मेडिकल से मिला के लगभग 34 कैटेगरी में जो वैकेंसी आई उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसकी जो डेट शुरू है 10/6/2025 को, लास्ट डेट जो रहने वाले 11/7/2025 रहने वाली। ये टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की ओर से मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों वैकेंसियां आई हुई हैं। आइए सबसे पहले मेडिकल की वैकेंसी के बारे में डिस्कशन करें, उसके बाद नॉन मेडिकल की वैकेंसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। कंसल्टेंट ई प्लास्टिक की जो वैकेंसी एक पोस्ट अनरिजर्व के लिए है, पे लेवल इसका 78,000 है, 45 साल की उम्र रहने वाली है। एमसीएच डीएनबी होना चाहिए प्लास्टिक सर्जरी में और ये 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसकी जो पोस्टिंग है लोकेशन की, वो वाराणसी में हो सकती है, होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल में, या फिर डॉक्टर बी ब्रू कैंसर इंस्टीट्यूट गुवाहाटी में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। दूसरी जो पोस्ट है असिस्टेंट की जो वैकेंसी, असिस्टेंट प्रोफेसर की, बोन मैरो ट्रांसप्लांट में आपका होना चाहिए, या फिर मेडिकल ऑन्कोलॉजी में। एक पोस्ट अनरिजर्व के लिए 78,000 रुपए सैलरी रहने वाली है, 45 साल की एज मांगा गया। डीएम या डीएनबी मेडिकल ऑन्कोलॉजी में होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। ये भी आपकी होमी भाभा कैंसर इंस्टीट्यूट यानी वाराणसी में आपकी पोस्टिंग होगी। उसके बाद जो थर्ड नंबर की पोस्टिंग है वो मेडिकल जो थर्ड नंबर की पोस्ट है कंसल्टेंट ई मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की पोस्ट है। एक ये भी अनरिजर्व की पोस्ट है, इसमें 78,000 सैलरी रहने वाली है, 45 साल की एज है। डीएम डीएनबी मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की तरफ से होना चाहिए आपकी डिग्री। और जो थर्ड नंबर की पोस्ट है ये है कंसल्टेंट ई की पोस्ट है, किसमें? मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में। एक अनरिजर्व की पोस्ट है, 78,000 सैलरी रहने वाली है, एज लिमिट जो 45 साल है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन डीएम या डीएनबी होना चाहिए मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका लगभग। ये भी आपका वाराणसी में आपकी पोस्टिंग होगी। इसकी जो पोस्टिंग होगी वो वाराणसी में होगी, इसका जो लोकेशन है वो वाराणसी में आपकी पोस्टिंग पोजीशन होगी। उसके बाद 4 नंबर कंसल्टेंट रेडियो डायग्नोसिस की पोस्ट है, 2 पोस्टें हैं अनरिजर्व के लिए हैं। ये भी जो है इसमें 78,800 रुपए आपकी सैलरी रहने वाली, 45 साल की एज मांगा गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एमडी होना चाहिए, फिर डीएनबी होना चाहिए, रेडियो डायग्नोसिस में होना चाहिए। इसेंशियल एक्सपीरियंस 3 साल का होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसकी जो पोस्टिंग होगी वो भी आपकी होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर वाराणसी में होगी, या फिर डॉक्टर बी ब्रू कैंसर इंस्टीट्यूट गुवाहाटी में आपकी पोस्टिंग होगी। 5 नंबर का असिस्टेंट प्रोफेसर की है, ये मेडिकल ऑन्कोलॉजी में होना चाहिए, 78,000 रुपए सैलरी, 45 साल की एज होनी चाहिए, डीएम या डीएनबी होना चाहिए। उसके बाद ये भी कहाँ पोस्टिंग होगी आपकी? वाराणसी में होगी, होमी भाभा में होगी इसकी पोस्टिंग। 6 नंबर की जो वैकेंसी है उसमें हम बात कर रहे हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसमें भी 78,000 सैलरी रहने, 45 साल की उम्र मांगा गया। डीएम या डीएनबी डॉक्टर एनबी में, डीएम या फिर डॉक्टर एनबी
की डिग्री आपके पास होना चाहिए मेडिकल ऑन्कोलॉजी में। और ये चीज होनी चाहिए डिजायरेबल है, जो एक्सपीरियंस जिनके पास है सॉलिड ट्यूमर मेडिकल ऑन्कोलॉजी में जिनका एक्सपीरियंस है टीचिंग हॉस्पिटल में 1 साल का, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें इसकी जो पोस्टिंग है वो भी वाराणसी में आपकी होगी। उसके बाद कंसल्टेंट ई की जो पोस्ट है उसमें भी सैलरी आपकी बहुत अच्छी देखने को, अनरिजर्व की ही एक पोस्ट है। जो सैलरी आप देखने को मिल रही है वो 78,000 देखने को मिल रही है। 45 साल की एज है। एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है वो भी एमसीएच होना चाहिए, यूरोलॉजी में होना चाहिए या फिर सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में होना चाहिए। एक्सपीरियंस 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ये भी कहाँ आपकी पोस्टिंग होगी, लोकेशन है जॉब की वो वाराणसी में ही होगी। उसके बाद 8 नंबर की असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पोस्ट है वो उसमें भी 78,800 रुपए सैलरी रहने वाली है। 45 साल की एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एमसीएच डीएनबी ऑन्कोलॉजी में। और इसकी जो जो पोस्टिंग इसमें जो पोस्टिंग होने वाली है वो डॉक्टर ब्रू कैंसर इंस्टीट्यूट गुवाहाटी में आपकी पोस्टिंग होने वाली है। तो आप लोग सारी जो है ये हम आपको बता दे रहे हैं, और बाकी जो न्यूज है आप देख के आराम से पढ़ लीजिएगा और इसको एप्लीकेशन आवेदन करिएगा। हम आपको आवेदन भी बताएंगे कहाँ से करना है। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है एनास्थीसियोलॉजी में एक पोस्ट अनरिजर्व की है। इसमें भी 78,800 रुपए सैलरी है आपकी। 45 साल की एज है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आपका मांगा गया है वो एमडी या डीएनबी एनास्थीसिया में होना चाहिए। इसेंशियल जो एक्सपीरियंस है वो 3 साल का लगभग एमडी या डीएनबी में आपका एनेस्थीसिया में होना चाहिए। आपका एनेस्थीसिया किसमें, टीचिंग हॉस्पिटल में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे इसमें जो लोकेशन है जॉब की वो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल पारेल मुंबई में इसकी पोस्टिंग आपकी होने वाली है। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की जो 10 नंबर की पोस्ट है उसमें 78,800 रुपए सैलरी आपकी रहने वाली है। 45,000 रुपए, 45 साल की एज मांगा गया है। और आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डीएम होना चाहिए और रेडियोलॉजी में, या फिर एमडी या डीएनबी होना चाहिए, रेडियो डायग्नोसिस में होना चाहिए। इसेंशियल एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, लगभग एक्सपीरियंस आपका मांगा गया लगभग 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसकी जो लोकेशन है वो भी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल पारेल मुंबई रहने वाली है। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की जो 11 नंबर की पोस्ट है उसमें भी 78,000 रुपए सैलरी है। 45 साल की एज मांगा गया। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है डीएम या फिर डॉक्टर एनबी मेडिकल ऑन्कोलॉजी में ये होना चाहिए। उसके बाद उसके साथ जो इसकी भी जॉब लोकेशन है वो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल पारेल मुंबई रहने वाली है। उसके बाद हम बात करेंगे, हाँ, जो कंसल्टेंट डी की पोस्ट है जनरल मेडिसिन में उसमें 2 पोस्टें हैं टोटल, और इसमें भी 67,700 रुपए सैलरी रहने वाली है। 40 साल की एज मांगा गया। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एमडी या डीएनबी इंटरनल मेडिसिन में होना चाहिए आपका। उसके साथ 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई इसमें आपकी पोस्टिंग होगी, या फिर होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर वाराणसी में इसकी पोजीशन हो सकती है। 2 जगह आपकी पोस्टिंग हो सकती है। उसके बाद कंसल्टेंट की जो 13 नंबर की पोस्ट है कंसल्टेंट की उसमें भी 67,700 रुपए सैलरी रहने वाली। 40 साल की एज मांगा गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एमडी या डीएनबी बायोकेमिस्ट्री में होना चाहिए। एसेंशियल एक्सपीरियंस 1 साल का होना चाहिए। उसके बाद इसमें भी पोस्टिंग जो आपकी होगी वो कहाँ होगी, वाराणसी में आपकी पोस्टिंग होगी। उसके बाद कंसल्टेंट 14 नंबर की जो है कंसल्टेंट डेंटल एंड प्रोस्थेटिक सर्जरी में एक अनरिजर्व की पोस्ट है। 67,700 रुपए सैलरी रहने वाली। 40 साल की एज मांगा गया। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वही पास एमडीएस होना चाहिए, फिर डीएमए होना चाहिए, किसमें, प्रोस्थेटिक डेंटिस्ट्री में होना चाहिए आपका। और इसेंशियल 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका। उसके बाद इसमें भी आपकी पोस्टिंग जो होगी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल पारेल मुंबई में होगी। 15 नंबर की कंसल्टेंट डी की जो पोस्ट है एक पोस्ट अनरिजर्व के लिए रखी गई है। उसमें भी 40 साल की एज मांगा गया। 67,700 रुपए सैलरी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एमडी या डीएनबी मेडिसिन में होना चाहिए। उसके बाद 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें भी। इसकी जो पोस्टिंग होगी वो कहाँ होगी, डॉक्टर बी ब्रू कैंसर इंस्टीट्यूट गुवाहाटी में इसकी पोस्टिंग हो सकती है। अब दोस्तों हम आपको बताएंगे कि इसमें जो एप्लीकेशन फीस है, जो एप्लीकेशन फीस है वो जो रहने वाली है वो जो जनरल कैंडिडेट्स ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 300 रुपए रहने वाली। जो एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए इसमें एग्जाम्पशन है, छूट है। जो एससी एसटी कैंडिडेट उनके लिए फीस की छूट रखी गई है। बाकी अदर चीजें हैं वो आप देख सकते हैं। इसमें जो एग्जाम मोड एग्जाम होने वाला है वो क्या होने वाला वो आप चीज इसमें देख सकते हैं। रिटर्न पेपर होंगे इसमें कितने कितने नंबर का होगा वो देख सकते हैं। रिटर्न एग्जामिनेशन जो होगा 100 नंबर का होगा। वो आप इंटरव्यू आप देख सकते हैं। ये सारी चीजें आप इसमें देख सकते हैं। और आवेदन करने के लिए हम आपको बता देना, जिसमें नॉन मेडिकल वाले हैं, मेडिकल जो मेडिकल वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए जो आवेदन करना है, और जो नॉन मेडिकल यानी सबके लिए अलग अलग है। जो मेडिकल वाले कैंडिडेट उनके लिए जो अप्लाई करना है वहां आप जैसे क्लिक करेंगे और यहाँ जाने के बाद आप इस पे जाएंगे और यहाँ पे सारी डिटेल आप भरेंगे, सारी डिटेल फिल करेंगे। उस डिटेल फिल करने के बाद ही आपको फॉर्म को भर पाएंगे। उसके बाद रजिस्टर करने के बाद फिर लॉगिन करके फिर पूरा फॉर्म आप भर सकते हैं।
इस प्रकार आपको पूरा फॉर्म भरना है।